look at the sentence. She hurts herself. He hurts herself. अब सेकेंड सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और यस ऑब्जेक्ट क्या है, सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है. शी हर्ट्स हरसेल्फ. अब यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, ठीक है, जो काम कर रहा है, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया, हरसेल्फ. क्या होगा, हरसेल्फ. सब्जेक्ट जो है कौन है, शी, और ऑब्जेक्ट क्या है, हरसेल्फ. तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट है, ही और हरसेल्फ सेम नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ सब्जेक्ट कोई काम करे तो उसका इम्पैक्ट उस पे पड़े, खुद पे पड़े. शी हर्ट्स हरसेल्फ. कौन काम कर रहा है, शी. और क्या कर रही है, हर्ट. उसको क्या हुआ, हर्ट हुआ. किसको, हरसेल्फ, खुद को ही हर्ट हुआ. यानी जो वो एक्शन कर रही है उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा, खुद पर ही पड़ा. तो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी काम अगर करता है तो उसका इम्पैक्ट उस पर खुद पे पड़ता है, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव. अब एम्पैथिक प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन. अब देखो, एम्पैथिक प्रोनाउन किससे बना है, एम्फसिस से. एम्फसिस यानी किसी चीज पे जोर देना, स्ट्रेस देना, तो दैट इज एम्पैथिक प्रोनाउन. तो जो प्रोनाउन किसी पर स्ट्रेस डालता है, ठीक है, किस पे डालेगा वो, यानी कि सब्जेक्ट पे ज्यादा स्ट्रेस देता है, तो दैट इज एम्पैथिक प्रोनाउंस. लेट्स सी द एग्जांपल. ही हिमसेल्फ writes a letter. अब कौन काम कर रहा है, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, क्या काम कर रहा है, सॉरी, क्या काम कर रहा है, लेटर लिख रहा है. लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे हिमसेल्फ यूज हुआ है. अब यहाँ पे हिमसेल्फ क्यों यूज हुआ है, क्यों हुआ है, ही राइट्स अ लेटर, सिंपल है. लेकिन ही हिमसेल्फ राइट्स अ लेटर. हिमसेल्फ यानी कि ही हिमसेल्फ, ही पे ये जो हिमसेल्फ वर्ड है ये ही के लिए आया और क्या कर रहा है, उस पर स्ट्रेस डाल रहा है कि हाँ उसने खुद ही लेटर लिखा है. ही हिमसेल्फ राइट्स अ लेटर. तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो है ही पे स्ट्रेस डाल रहा है, तो एम्पैथिक प्रोनाउन कहेंगे. ठीक है, अब एम्पैथिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है. पहला तो दोनों में क्या यूज होता है, सेल्फ. ये सेल्फ, ठीक है, अगर सेल्फ है तो रिफ्लेक्सिव है या एम्पैथिक है, कंफ्यूज हो जाती है ना. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब एक ही इंसान हो, जैसे कि अभी ऊपर देखा, शी हर्ट्स हरसेल्फ. शी और हरसेल्फ दोनों एक ही इंसान है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान हो, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल. आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वॉज शेविंग. ठीक है, अब यहाँ पे आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वॉज शेविंग. मैंने किसे कट कर लिया, माई सेल्फ को. यानी कि आई और माई सेल्फ एक ही इंसान है, हम यहाँ पे एक इंसान की बात कर रहे हैं, सेम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. अब देखिए दूसरा, आई माई सेल्फ परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट. अब सेकंड में क्या है सेंटेंस में, अब देखिए कि आई माई सेल्फ परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. यहाँ सब्जेक्ट कौन है, आई, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है. ठीक है, और दूसरा आई माई सेल्फ परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, यानी माई सेल्फ जो है आई पे स्ट्रेस डाल रहा है कि आई माई सेल्फ
परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, दैट इज एम्पैथिक प्रोनाउन। और एक और चीज़ है जिससे कि अब ये मोर क्लियर हो जाएगा। लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल। अब अगर हम यहाँ से मान लीजिए माई सेल्फ हटा देते हैं, मान लो ऐसे लिखते हैं, आई कट व्हेन आई वॉज शेविंग। क्या ये कोई सेंस बना रहा है? आई कट व्हेन आई वॉज शेविंग, क्या कट, क्या कट, कुछ नहीं पता लग रहा, मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा। तो अगर हम ये माई सेल्फ वाला वर्ड हटा दें तो सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा। आई कट, क्या कट, क्या कट किया, तो मीनिंग ही नहीं क्लियर हो रहा। तो दैट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर हम इसमें से हटा दें, सेकंड सेंटेंस में से अगर माई सेल्फ हटा दें, आई परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट, आई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। अगर सेकेंड सेंटेंस में से हमने माई सेल्फ हटा दिया है तो आई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, क्लियर है मीनिंग, सेल्फ वाला वर्ड हटाने पर भी मीनिंग क्लियर है, तो दैट इज एम्पैथिक प्रोनाउन। तो दिस इज द मेन, देखिए आई कट माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ वाला वर्ड हटाते ही सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। आई कट वट, क्या कट, ठीक है, मीनिंगलेस हो रहा है। और सेकंड में माई सेल्फ हटाते ही आई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, तो मीनिंग तो क्लियर हो रहा है। तो दिस इज एम्पैथिक प्रोनाउन एंड दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं, और एम्पैथिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखिए डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे जो माई सेल्फ वाला वर्ड है वो सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डाल रहा है, तो दैट इज एम्पैथिक प्रोनाउन। ओके, नाउ लेट्स सी मोर एग्जाम्पल। She blamed herself for the incident. Okay, next is I will build a house myself. अब बताइए ये इन दोनों में से रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक कौन सा है? जस्ट रीड, शी ब्लेम हर सेल्फ फॉर द इंसिडेंट। तो यानी शी ब्लेम्ड, सॉरी यहाँ ब्लेम्ड आएगा, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द इंसिडेंट। तो अब शी ब्लेम्ड डैश फॉर द इंसिडेंट, अगर हम हर सेल्फ हटा दें, शी ब्लेम्ड फॉर द इंसिडेंट, किसको ब्लेम किया? हर सेल्फ को, यानी कि डूअर कौन है, काम कौन कर रहा है? शी, एक्शन, इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? हर सेल्फ, ऑब्जेक्ट पे। तो ये कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आई विल बिल्ड अ हाउस माई सेल्फ, अब अगर हम माई सेल्फ हटा भी दें तो भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो रहा है। आई विल बिल्ड अ हाउस, मैं एक घर बनाऊंगा, मीनिंगलेस तो नहीं हो रहा, तो दैट इज एम्पैथिक प्रोनाउन। लेकिन इसमें अगर हर सेल्फ हटाते हैं तो मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। शी ब्लेम्ड फॉर द इंसिडेंट, किसको ब्लेम किया उसने? तो हर सेल्फ, दैट इज रिफ्लेक्सिव एंड दैट इज एम्पैथिक। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। यू योर सेल्फ can tell us about the situation. They burned themselves while cooking. अब इसे रीड कीजिए, यू योर सेल्फ कैन टेल अस अबाउट द सिचुएशन। कौन सा है ये? रिफ्लेक्सिव, एम्पैथिक। अगर हम योर सेल्फ हटा दें, यू कैन टेल अस अबाउट द सिचुएशन, क्लियर है मीनिंग। यहाँ पे योर सेल्फ जो है यू पे स्ट्रेस डाल रहा है, यू योर सेल्फ कैन टेल अस अबाउट द सिचुएशन, दैट इज एम्पैथिक प्रोनाउन। दे बर्न्ड देम सेल्फ, उन्होंने किसको जला दिया? देम सेल्फ, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर इसको हटाएं, दे बर्न्ड वाइल कुकिंग, क्या जला दिया? देम सेल्फ। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन इज क्लियर टू यू। ओके स्टूडेंट्स।